भारत को आसमान में अभेद किला मिल चुका है। एयरफोर्स वन जो अमेरिका के राष्ट्रपति को कैरी करने वाला सबसे आधुनिक विमान है, ठीक उसी विमान की तर्ज पर भारत को भी एक विमान मिल चुका है। इस विमान का नाम है एयर इंडिया वन। जी हाँ, एयर इंडिया वन। ये विमान चलता फिरता हाईटेक कमरा है। इस विमान पर न मिसाइल अटैक कर सकती है, न ही कोई गोली। इस विमान में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति सफ़र करेंगे। जी हाँ, ये विमान ठीक वैसा ही है जैसा कि अमेरिका का एयरफोर्स वन। इस विमान की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये मिसाइल रोधी है। इस विमान में दो तरह की रक्षा प्रणालियां लगी हुई हैं। इन रक्षा प्रणालियों से ये विमान किसी भी मिसाइल हमले से खुद को बचाने में सक्षम है। दूसरी खूबी इस विमान की ये है कि इसमें सबसे आधुनिक और सबसे सिक्योर सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम लगा हुआ है। ये कम्युनिकेशन सिस्टम ऐसा है कि जिसे नहीं कोई हैक कर सकता है और नहीं इंटरसेप्ट किया जा सकता है। इस विमान की तीसरी सबसे बड़ी खासियत, ये विमान हवा में रिफ्यूल हो सकता है। एयर फोर्स वन की चौथी सबसे बड़ी खासियत ये है कि एक बार रिफ्यूल होने के बाद ये विमान भारत से अमेरिका तक की उड़ान भर सकता है। यानी कि इसका फ्यूल टैंक इतना बड़ा है कि इसमें कई घन लीटर फ्यूल आ सकता है। इस विमान के अंदर एक ऑफिस है और एक मीटिंग रूम। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री किसी भी समय इन ऑफिस और मीटिंग रूम से देश को चला सकते हैं और अफसरों को या अपनी कैबिनेट को कमांड दे सकते हैं। दरअसल जिस विमान को एयर इंडिया वन कहा जा रहा है वो विमान बोइंग का B777 है। ऐसे दो विमान भारत खरीद चुका है और एक विमान बाद में आएगा। ये विमान अमेरिका के टेक्सास में बने और इनमें ज़रूरी बदलाव करने के बाद इसे वापस भारत में असेंबल कर दिया गया। अब एयरफोर्स वन की कीमत कितनी है ये भी जान लीजिए। एक एयरफोर्स वन फ्लाइट की कीमत है 8400 करोड़ रुपया। जी हाँ, 8400 करोड़ रुपया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये विमान मिसाइल के किसी भी हमले को झेलने में सक्षम है। इस विमान पर किसी तरह का मिसाइल हमला नहीं हो सकता है। इसकी वजह क्या है वो भी जान लीजिए। इस एयर इंडिया वन में लार्ज एयरक्राफ्ट इंफ्रारेड काउंटर मेजर्स और सेल्फ प्रोटेक्शन सूट नाम की दो मिसाइल रक्षा प्रणालियां लगी हुई हैं। इन रक्षा प्रणालियों की वजह से ये विमान अभेद्य है। अमेरिका ने 19 करोड़ डॉलर में दोनों रक्षा प्रणालियों को भारत को दिया और फिर विमान में लगा दिया गया। ये विमान 2018 में एयर इंडिया की कमर्शियल फ्लीट का हिस्सा रहा है, लेकिन बाद में ये विमान वीवीआईपी की मूवमेंट के लिए अपग्रेड करने के लिए वापस बोइंग के पास भेज दिया गया और बोइंग ने अमेरिका के टेक्सास में इसमें ज़रूरी बदलाव करने के बाद इसे वापस भारत को भेज दिया। अब ये विमान भारत के बेड़े में शामिल हो चुका है। इस विमान के आने के बाद भारत भी उन एलीट देशों में शामिल हो चुका है जिन एलीट देशों में गणमान्य व्यक्तियों को, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या फिर उपराष्ट्रपति हो, उनको
एक देश से दूसरे देश में ले जाने के लिए ऐसे हाईटेक विमानों का इस्तेमाल किया जाता है।